आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 8 से लेकर 16 अगस्त 2025 तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने के इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या मुख्य परिवर्तन देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अतः ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि 8 से लेकर 16 के बीच में 9 से लेकर 15 तारीख तक के समय में ही 3 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है कि 9 अगस्त को बुधदेव जो आपकी पूरी राशि को कंट्रोल करते हैं, ये परम बलवान यानी उदित होने वाले हैं, जो आपके लाभ भाव में एक प्रभावशाली राजयोग बुधादित्य योग बनाने वाले हैं। उसके अलावा मंगल देव की अवस्था राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। केतु देव आपके व्यय भाव में रहने वाले हैं। राहु देव का गोचर आपके रोग भाव में होने वाला है। शनिदेव वक्री अवस्था में आपकी राशि के 6 हाउस माफ कीजिएगा 7म भाव यानी वैवाहिक भाव में गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके कर्म भाव पे बना हुआ रहेगा। इसमें 12 अगस्त को देवगुरु राहु के नक्षत्र से निकलकर अपने स्व नक्षत्र में अच्छी अवस्था में रहेंगे। तो ये तो हमने आपको ग्रहों से अवगत कराया कि ग्रहों की अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। अब देखिए, इसमें आपके जीवन में ये जो ग्रही अवस्था है आपके जीवन में क्या संभावना निर्मित कर रही है। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों, सबसे पहले बात करते हैं करियर के मामले में। देखिए, करियर और व्यावसायिक जीवन का विचार कुंडली के 10म भाव से किया जाता है और कुंडली के 10म भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं और बुध लंबे समय से अस्त अवस्था में चल रहे थे, लेकिन 9 अगस्त 2025 को आपके लाभ भाव में ये बुधादित्य योग के प्रभाव में रहेंगे और लाभ भाव में ये बलवान होने वाले हैं। तो लंबे समय से अगर आप कर्म क्षेत्र के मामले में ऊर्जा की कमी या किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, उसमें यदि आप जीवन में दबाव ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर कन्या राशि वाले जातक आप अपने जीवन में दबाव को कमी पाएंगे और करियर में पूरी पोटेंशियल, पूरी ऊर्जा शक्ति के द्वारा, तन्मयता के द्वारा प्रदर्शन करने में आप सफल रहने वाले हैं। उसके अलावा बृहस्पति का प्रभाव और शुक्र का प्रभाव कर्म भाव पे लगातार प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे में जो कन्या राशि वाले जातक कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जो रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, या कोई व्यापार कर रहे हैं, या जो कन्या राशि वाले जातक इस टाइम जोन में होटल रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। अब देखिए, इस टाइम जोन में आपकी राशि के अधिपति सूर्य देव के साथ प्रभावी हैं, तो करियर में मान सम्मान की संभावना दिखाई दे रही है और रुका हुआ काम भी आपके जीवन में आसानी से बनने जा रहा है। उसके अलावा बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको आर्थिक मामलों में यहाँ पर क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों, आपके राशि के 11th हाउस में ही, लाभ भाव में ही बुधादित्य नामक राजयोग बना हुआ है
और कुंडली का जो सप्तम घर है वो शनिदेव के द्वारा प्रभावित है। ऐसे में मंगल शनि का समसप्तक योग आपके जीवन में व्यर्थ के व्यय को जरूर बढ़ाएगा, लेकिन बुधादित्य योग के प्रभाव से एक बार पुनः 9 से लेकर 16 के बीच में कई माध्यम से धन प्रदायक स्थिति बनने की संभावना भी अब आपके जीवन में रहने वाली है। अतः कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में ऐसा काम जिसमें आपको अनुभव नहीं है, ऐसे काम में जीवन में धन का व्यय ना करें। और पार्टनरशिप के मामले में भी आपको जीवन में संभल कर चलने की आवश्यकता ज़्यादा रहने वाली है इस टाइम जोन में। देखिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से क्या संभावना दिखाई दे रही है। देखिए कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी जो हैं वो आपकी राशि के 10वें भाव में अच्छी अवस्था में प्रभावी हैं, और कुंडली के चौथे भाव के स्वामी भी अच्छी अवस्था में प्रभावी होकर अपनी 7वीं दृष्टि के माध्यम से अपने चतुर्थ भाव को और मूल त्रिकोण राशि को बली बना रहे हैं। तो लंबे समय से पारिवारिक जीवन की अस्थिरताओं से आपको निजात मिलने वाला है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल या धार्मिक माहौल बनने की संभावना बनेगी, और किसी भी नवीन या धार्मिक कार्यक्रम में आप सम्मिलित होने की योजना बना सकते हैं। इस टाइम जोन में आपको बड़ा सम्मान मिलने की संभावना भी कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में दिखाई देने वाली है। परिवार में भी आपको सम्मान मिलेगा और समाज में भी आपको सम्मान प्राप्त होने की संभावना दिखाई देने वाली है। रिश्तों के मामले में, प्रेम और वैवाहिक के जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए सूर्य जैसे ग्रहों का प्रभाव 15 तारीख तक आपके पंचम घर को प्रभावित करेगा। वही मंगल देव आपके राशि के ऊपर प्रभावी हैं, शनि भी वक्री अवस्था में विराजित हैं। तो ऐसे में रिश्तों में, प्रेम संबंध के मामले में आपको संभल कर चलना चाहिए। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ के विवादों से आपको जीवन में बचना है। और प्रेम जीवन में यदि आपका जुड़ाव है, किसी की भी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़ाव रखते हैं, तो अपने अंदर छिपाव की भावना लेकर ना चलें। आप यदि प्रेम करते हैं तो आपको खुलकर भावनाओं को इजहार करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। वही बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक के जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। अब देखिए लंबे समय से वैवाहिक भाव के स्वामी बृहस्पति आद्रा नक्षत्र में 18 मई से ही गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जातकों के जीवन में वैवाहिक दुविधा लगातार ही आपको मिल रही है। अब 12 अगस्त 2025 को गुरु स्व नक्षत्र में अच्छी अवस्था में प्रभावी होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक मामलों में पुराने समय से चल रही दुविधाओं से आपको कुछ कमी आपको जरूर मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए कन्या राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर जरूर चलना है कि मंगल शनि का समसप्तक योग जरूर बना हुआ है। तो ऐसे में आपकी जो वाणी है, वाणी के द्वारा आप कड़वे शब्दों का प्रयोग ना करें। और किसी भी व्यक्ति से अगर आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं या खास तौर से जीवन साथी के साथ कर रहे हैं, तो कन्या राशि वाले जातकों को देखिए व्यर्थ के विवादों से बचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। तो देखिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए जो सेहत का मामला है, छठे भाव को देखकर जाना जाता है। राशि के स्वामी को भी देखकर जाना जाता है। राशि के स्वामी तो देखिए 9 तारीख से ही उदित होने वाले हैं, बलवान होने वाले हैं लाभ भाव में। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर है। वही कुंडली के छठे भाव में राहु देव का लंबे समय में के बाद गोचर हो रहा है। तो लंबे समय से अगर कोई कर्जा बना हुआ है उससे भी आप धीरे धीरे करके बाहर निकलेंगे, राहु देव आपको निकालेंगे। वहीं कोई लंबी बीमारी अगर आपके जीवन में चल रही है उससे राहु देव आपको निकालने वाले हैं। 9 अगस्त से बुध उदित होने वाले हैं। तो आपकी मनो ऊर्जा और आपकी शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होने वाली है। तो शारीरिक समस्याओं से आपको, चाहे एलर्जिकल प्रॉब्लम हो, पेट की समस्या हो या आपको मन में कोई समस्या हो, इन सभी चीज़ों से आपको निजात मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कन्या राशि वाले जातक चूँकि खाने पीने की बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो पेट का समस्या इनको देखने के लिए ज़्यादा मिलती है। ऐसे में आप अपने जीवन में खान पान को लेकर काफ़ी संयम रखें। अगर आप इस समयावधि में गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन या
तामसिक भोजन का सेवन करते हैं तो ये आपको नुकसान दे सकता है। तो आपको उस खान पान को लेकर सावधानी रखना चाहिए और वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए। अष्टमेश मंगल आपकी राशि के ऊपर प्रभावी हैं, तो ट्रैफिक नियमों का पालन करके ही आपको वाहन चलाना है। अब हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप शुभता चाहते हैं तो आपको जीवन में पॉजिटिविटी की ओर ज़्यादा बढ़ना चाहिए। अगर आप मन में आप ओवर थिंकिंग करते हैं या मन में किसी भी छोटी मोटी नेगेटिव बात को लेकर लंबे समय तक चलते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में निराशा पैदा करेगी। इसलिए जीवन में किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, आपको पिछले समय की प्राप्त सफलताओं को जीवन में सीख के रूप में लेना चाहिए, तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में किसी भी फील्ड में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में हर काम को यदि समय पर करते हैं तो इससे आपके जीवन में जो सफलता की संभावना है वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो हर कार्य को समय पर करना चाहिए, यानी टाइम पंक्चुअलिटी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब देखिए, धार्मिक मामलों में आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों को बुध का बीज मंत्र या ओम बुम बुधाय नमः नामक मंत्र का जप करना शुभ परिणाम देने वाला है। उसके अलावा इस समयावधि में आपको लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ परिणाम देने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों, मन वचन और कर्म के द्वारा यदि आप किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।